दोस्तों मेरे हाथ में जो आप लोग ये नीले कलर की चीज़ देख रहे हैं, इस नीले कलर की चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस नींबू के पौधे पर कभी नींबू आया ही नहीं है, तो उस नींबू पर भी इसके इस्तेमाल करने से ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऑर्गेनिक है और इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे पर जो फूल झड़ने की समस्या होती है वो भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये वाला जो आप लोग हमारा इस गमले में लगा हुआ नींबू का पौधा देख रहे हैं, इस नींबू के पौधे पर 2 साल पहले बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। बहुत ही अच्छी तरीके से इस पर ढेर सारे फूल आए थे और काफ़ी सारा फल भी सेट हुआ था। लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे के साथ अब दिक्कत आ रही है कि इस पर फल फूल नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने दोस्तों ये वाला जो फर्टिलाइज़र आप लोग देख रहे हैं, इस फर्टिलाइज़र को दूसरे नींबू के पौधे में इस्तेमाल किया था और उस नींबू के पौधे में जब इसको इस्तेमाल किया था तो उस पर बहुत सारा फूल आया और बहुत सारे फल भी टिके। तो अब हम इसमें भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी नींबू का पौधा है और उस पर फल फूल नहीं आ रहे हैं या फूल झड़ने की समस्या है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो देखिए नींबू का जो ये पौधा होता है, इस पौधे में हम अच्छी फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइज़र तो इस्तेमाल करेंगे ही, लेकिन फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से कहीं ज़्यादा होता है कि आप लोग अपने नींबू के पौधे की देखभाल किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए हमारा जो ये नींबू का पौधा छोटे से गमले में लगा है और आप लोग इसकी ग्रोथ देखो, ग्रोथ कितनी शानदार है। तो देखिए ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नींबू के पौधे में ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो, चाहे वो ऑर्गेनिक में हो या फिर केमिकल में हो। जो भी आप लोगों को पसंद है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, क्योंकि हम होम गार्डनिंग करते हैं। होम गार्डनिंग में हमें सारा का सारा ऑर्गेनिक ही उगाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक में देखिए आप लोग वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या सरसों की खली इस्तेमाल करें। इन तीनों में ही नाइट्रोजन का जो लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है और ये तीनों में से कोई सा भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से आपके नींबू के पौधे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रहती है और आपका नींबू का पौधा हमारे इस नींबू के पौधे की तरह हरा भरा हो जाता है। लेकिन नींबू के पौधे को हरा भरा करने के साथ साथ नींबू के पौधे की समय समय पर कटाई छटाई भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नींबू को आप लोग बिल्कुल नहीं कट करोगे। देखिए ये जो आप लोग नींबू का पौधा देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपको दूर से दिखाना चाहता हूँ। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, एक गुलदस्ते की तरह है, बिल्कुल एक शेप में है। इसका जो ग्रोथ है वो शेप में, ऐसा नहीं है कि कोई टहनी इधर भाग रही है कोई इधर भाग रही है। तो देखिए इसको जो हमने प्रून किया था, तो सबसे पहले प्रून किया यहाँ से। जब इसकी टहनी ये काफ़ी लंबी भाग गई तो यहाँ से प्रून किया, फिर इसके बाद में इसको यहाँ से किया और उसके बाद में यहाँ से किया। तो देखिए इस तरीके से जगह जगह से हमने इसको प्रून किया हुआ है। देखिए यहाँ से भी आप लोग देख रहे होंगे। तो प्रून करने का फ़ायदा देखिए यहाँ पर आप लोगों को साफ नज़र आ रहा होगा। जब हमने इसको यहाँ से प्रून किया तो देखिए 6-7 ब्रांचेस नीचे से निकल आई और जब ये 6-7 ब्रांचेस नीचे से निकल आई तो पौधा काफ़ी घना घना सा नज़र आने लगा। तो देखिए इस तरीके से हमने समय समय पर इस नींबू के पौधे की कटाई छटाई कर दी है। और बाकी देखिए इस तरीके की जो ये ब्रांचेस थोड़ा सा ये किसी वजह से छिल गई है, मतलब थोड़ा सा पौधे से हट गई है। तो इस तरीके की जो भी ब्रांचेस होती हैं इनको आप लोग समय समय पर हटाते रहो। और वैसे तो ये टूटने की वजह से सूखी है, लेकिन कभी कभी नींबू के पौधे की ब्रांचेस सूखती रहती हैं, खास करके जो काठकुम या इसके अलावा पाकिस्तानी जो नींबू होता है ना, उसमें ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो उसमें दिक्कत ये रहती है कि जगह जगह से टहनियाँ सूखती रहती हैं, तो उसमें जो सूखी टहनियाँ उसको हटाते रहो। इसके अलावा देखिए नींबू के पौधे पर आप लोग हल्की हल्की पिंचिंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने इसको पिंच किया था, जैसे ये नई ग्रोथ चल रही है। तो हम देखिए ये वाली दिखाते हैं आपको। जैसे ये नई ग्रोथ चल रही है तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से पिंच कर सकते हैं कैंची की मदद से। वैसे नाखून से टूट जाता है, लेकिन थोड़ा नाखून अभी थोड़े छोटे हैं, इस वजह से टूट नहीं पाया। तो वैसे ये आसानी से टूट जाता है। तो जगह जगह से आप लोग इसको पिंच कर सकते हैं, यहाँ से इसको ब्रेक कर सकते हैं। इससे भी आपके पौधे पर नई ब्रांचेस आती हैं और जो नई ब्रांचेस आती हैं ना, उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा नींबू लगने के चांस रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि नींबू के पौधे के लिए मिट्टी किस तरीके की होना चाहिए। तो देखिए नींबू का जो पौधा होता है ना, इसको हार्ड मिट्टी पसंद है, काली चिकनी मिट्टी इसको पसंद है। वैसे आप चाहें तो रेतीली मिट्टी में भी लगा सकते हो, लेकिन काली चिकनी मिट्टी में ये बहुत ही शानदार ग्रोथ करता है। तो काली चिकनी मिट्टी में ही इसको लगाना चाहिए। लेकिन गमले में लगाते समय ध्यान रखना ये है कि आपका जो गमला है ना, उसके बॉटम साइड में काफ़ी सारे ड्रेनेज होल होने चाहिए। जितना ज़्यादा ड्रेनेज होल होंगे तो पानी लॉक नहीं रहेगा और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रहेगा तो पौधा ख़राब नहीं होगा। कई बार काली चिकनी मिट्टी में लगाने के बाद में नींबू के पौधे में पानी रुक जाता है तो नींबू का जो पौधा है ये ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बना के रखें। अच्छा जल निकासी बॉटम साइड से होनी चाहिए, तभी आपका जो नींबू का पौधा है वो ग्रोथ करता है।
इसके अलावा नींबू के पौधे की आप लोग समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करते रहें। ऊपर की जो टॉप की सॉइल है इसे थोड़ा भुरभुरा बना के रखें, जिससे कि जो पानी है वो नीचे तक पहुँचे, जड़ों तक, क्योंकि नीचे वाली जड़ों तक पानी कई बार पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि नींबू के पौधे को हम पानी बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए होता है। और इसके अलावा जैसे कि अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में अगर आप लोगों के पौधे के गमले में पानी रुक रहा है, तो आप लोग जितना ये खाली आप लोग देख रहे हैं ना, इतने हिस्से में आप लोग इसमें रिवर सैंड भर दें। इससे होगा ये कि पानी ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे की जो स्टेम है वो गलेगी नहीं। अगर पानी इसमें जैसे इकट्ठा हो जाता है ना बारिश का, तो ये कई बार स्टेम गलना स्टार्ट हो जाती है फंगस की वजह से। तो इसमें आप रिवर सैंड भर दें इतना, इसके लेवल से, तो आपका जो पौधा है ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस से ख़राब नहीं होगा। अब चलिए फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये वाला जो आप लोग फर्टिलाइज़र देख रहे हैं जिसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये है दोस्तों ऑर्गेनिक पोटास। ऑर्गेनिक पोटास आप लोगों को किसी भी गार्डनिंग शॉप से, किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप से या सीड बीज की दुकान से आसानी से मिल जाएगी, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। तो आप लोग एक नींबू के पौधे में 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नींबू का पौधा 12 से 16 इंच के गमले में लगा है तब, जैसे कि हमारा ये 12 इंच के गमले में लगा है, तो हम 2 चम्मच इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पौधे की गुड़ाई को कर लेते हैं, उसके बाद में इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए, गुड़ाई करने से पहले आपके पौधे की मिट्टी में नींबू के पौधे की पत्तियाँ या फिर दूसरे पौधे की जो भी पत्तियाँ वगैरह आ जाती हैं उनको आप लोग निकाल दो, या फिर जो भी घास वगैरह होती है ना उसको भी निकाल दो। घास तो बिल्कुल उगनी नहीं चाहिए पौधे में, घास उगेगी तो सारा का सारा जो पोषक तत्व है वो खींच लेगी और आपके नींबू के पौधे को कुछ नहीं मिलेगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा ही गुड़ाई करनी है आपको। इस तरीके का आप लोग कल्टीवेटर ले सकते हैं, कोई भी चाकू छुरी से भी इसकी हल्की गुड़ाई कर सकते हो। वैसे ये जो कल्टीवेटर है ना, इससे ज़्यादा गहराई तो गुड़ाई भी नहीं होती है, और आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई भी टूल मुझे नज़र नहीं आता है। इससे चाहे आप थोड़ी गहराई करो या ज़्यादा गहराई तक करो, तो ये जो टूल होता है ना, लगभग 2 इंच का गहराई तक, मतलब 1.5 इंच की गहराई तक अच्छे से गुड़ाई कर देता है। और 1.5 इंच की गहराई सही रहती है पौधे के लिए। ज़्यादा गहराई आपके पौधे की रूट्स को कट कर सकती है। ज़्यादा गहराई गुड़ाई करने से तो आप लोग हल्की हल्की ही इस तरीके से गुड़ाई कर सकते हो। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप लोग गुड़ाई कर दोगे, उसके बाद ही इसको फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना है। तो इस फर्टिलाइज़र को अगर हम बात करें कि यार कब से कब तक इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको आप लोग सिर्फ 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करें, और ज़्यादा इसको इस्तेमाल करना नहीं है। तो देखिए, हम लगभग 2 चम्मच के करीब इस ऑर्गेनिक पोटास को पौधे की मिट्टी गुड़ाई करने के बाद में इस तरीके से डाल देंगे। और डालने के बाद में आप लोगों को पानी ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तभी आप लोगों के पौधे की मिट्टी में ये अच्छे से पहुंच जाएगा और रिज़ल्ट अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप लोग चाहें तो इस तरीके से हाथों से भी इसको मिट्टी में मिला दें, जिससे कि ये जल्दी गल जाए और आपके पौधे की जड़ों तक पहुँच जाए। अब चलिए पानी देते हैं। पानी हमें बहुत ही कम देना है, क्योंकि नींबू का पौधा पानी कम चाहता है, तो ज़्यादा पानी आप लोगों को नहीं देना चाहिए। वैसे भी बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में पानी पौधे को जितना कम दोगे इतना ही बेहतर है। तो आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप